हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक पोएम जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड, जिसके राइटर हैं विलियम बटलर येट। फ्रेंड्स, इस पोएम के अंदर क्या होने वाला है इसको एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा इस पोएम की। पोइट इस पोएम में अपनी बिलोविड को एड्रेस कर रहा है। बिलोविड मतलब प्रेमिका। बिलोविड पोइट के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती, उसके प्यार को ठुकरा देती है और पोइट यह उसे कहता है कि इमेजिन करो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम्हारी सारी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। तब तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि क्यों तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और मुझे खुद से दूर कर दिया। When you are old and grey and full of sleep, यानी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों में नींद होगी। एंड नूडिंग बाय द फायर, तुम आग के पास बैठी ऊग रही होगी। टेक डाउन दिस बुक एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम्स ऑफ द सॉफ्ट लुक, तब तुम इस पुस्तक को उठाना और इसे धीरे धीरे पढ़ना और अपने अतीत को याद करना। अतीत को याद करने का अभिप्राय यहाँ पर अपनी जवानी के दिनों को याद करना से है। योर आइज हैज वंस एंड ऑफ दीज शैडो डीप, तुम याद करना कि कैसे कभी तुम्हारी आंखों में प्यार का भाव होता था और वे काली एवं गहरी दिखाई देती थी। हाउ मैनी लवर्स योर मूवमेंट ऑफ ग्लेड ग्रेस, तब याद करना कि कितने ही लोग तुम्हें उस समय चाहते थे जब तुम खुशमिजाज थी, जब तुम सुंदर थी। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, और तुम्हारी सुंदरता से उन्हें प्यार था, चाहे वो प्यार सच्चा था या झूठा। बट वन मैन लव्स द पिलग्रिम सोल इन यू, मगर केवल एक व्यक्ति जो कवि था तुम्हारी शुद्ध आत्मा से प्यार करता था। एंड लव द सोरो ऑफ योर चेंजिंग फेस, तुम्हारे बदलते हुए से अभिप्राय यहाँ पर है कि जो उम्र के साथ जो चेंजेस आते हैं, जैसे झुर्रियाँ आना, सफ़ेद हो जाना बाल, ओल्ड एज में जो चेंज आते हैं, वो उनसे भी प्यार करता था। कौन प्यार करता था? पोइट प्यार करता था। यानी जब तुम जवान थी उस समय जो लोग तुम्हारे से प्यार करते थे वो तुम्हारे से प्यार केवल तुम्हारी बाहरी सुंदरता से करते थे, जबकि जो मैं प्यार करता हूँ वो तुम्हारे आत्मा से प्यार करता हूँ। उनका प्यार सिर्फ और सिर्फ जवानी तक सीमित था, जबकि जो मेरा प्यार है वो ओल्ड एज तक भी रहेगा। यानी कि मेरा जो प्यार है उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, अमर है मेरा प्यार। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बास, और तुम झुककर जब उन जलती हुई लकड़ियों के पास बैठी होगी। मरमर अ लिटिल सैडली, थोड़ा उदास होकर फुसफुसाओगी यानी बड़बड़ाओगी। हाउ लवर फेल्ड एंड प्लेस्ड अपॉन द माउंटेन ओवरहेड, कि किस तरह तुम्हारे प्यार करने वाले, तुम्हें चाहने वाले अब तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। कैसे चले गए हैं? जैसे दूर पहाड़ों में कोई छुप जाता है, इस तरह से। एंड हाइड हिज फेस अमंग अ क्राउड ऑफ स्टार, और खुद को उन्होंने उन तारों में छुपा लिया है। यानी कि जिस समय तुम्हारी जवानी थी, जिस समय जो लोग तुम्हारी जवानी से प्यार करते थे वो आज उस बुढ़ापे के समय में मौजूद नहीं है। वो सारे के सारे गुम हो चुके हैं। कहाँ पर गुम हो चुके हैं? माउंटेन्स पर और तारों के पीछे जाकर वो छुप चुके हैं। पर जो उसका पोइट का जो लव है, जो प्यार है, वो आज भी उसके साथ है। आज भी उससे वो प्यार उतना ही करता है जितना वो उसके जवानी के समय करता था। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी एक पोएम। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से समझ सकें वो इस चीज़ को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या आपको कोई सिलेबस है आपका, अगर आप उसको भी पढ़वाना चाहते हो तो मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट आपके लिए ही है, आप बातें लिख सकते हो, पूछ सकते हो, समझ सकते हो। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।